गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में किसानों के धान क्रय मूल्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय किसानों ने सामूहिक रूप से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा। साथ ही सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए धान क्रय मूल्य की मांग की। भाजपाइयों ने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर किसानों की मांग पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि चैनपुर प्रखंड के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों की संख्या में किसान आए। वहीं किसानों ने कहा कि झारखंड सरकार हम किसानों की जीविका के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे अनाज की खरीदारी कर लिया, लेकिन किसानों को इसका भुगतान नहीं किया गया। किसानों ने हेमंत सोरेन सरकार के ऐसे नीतियों की घोर निंदा की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम प्रभारी व पूर्व प्रदेश महामंत्री विनय लाल ने ट्रैक्टर को चलाया और किसानों की व्यथा को बताया और हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। सरकार जनता के हितों को नजरअंदाज करते हुए केवल अपना हित साधने में लगी हुई है। देखिए भाजपा के द्वारा किसानों के समर्थन में किस तरह से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा किसानों के इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रही है और किसानों के क्रय मूल्य का भुगतान जल्द से जल्द करने का मांग हेमंत सोरेन सरकार से कर रही है। कहीं न कहीं भाजपा के द्वारा ये हेमंत सोरेन सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि किसानों के क्रय धान का जो भुगतान है उन्हें जल्द से जल्द किया जाए। देखिए सीधे तस्वीरें आपको गुमला से दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा नेताओं के द्वारा किसानों के समर्थन में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। एक तरह से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब से हेमंत सोरेन की राज इस झारखंड राज्य में आई है, तब से किसानों के साथ उनका सौतेला व्यवहार हो रहा है और उसी का जीता जागता परिणाम है कि पिछले साल 2020 की खरीदगी हुई धन की राशि, जो धान उन्होंने खरीदा था पिछले साल नवंबर दिसंबर में, वो भी बड़ी मुश्किल से खरीदा था। धान खरीदने के समय है आपके एक जो झारखंड के मंत्री हैं माननीय रामेश्वर उरांव जी, उनका एक बयान आया था कि धान सूखेगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने खरीदा और खरीदने के बाद क्या कर रहा है, आज तक किसानों को उनके धान की जो राशि होता है वो अभी तक दे नहीं रहा। दूसरी चीज़, उनके सरकार के और मंत्रियों के द्वारा लगातार इस तरह का बयान आ रहा है कि केंद्र सरकार को हम लोगों ने धान दिया, चावल दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है। अगर आपको इसी तरीके से अनर्गल बयानबाजी करना था तो आप धान नहीं खरीदते। धान को हम लोग दूसरे हिसाब से किसान बेचता, लेकिन धान को अगर बेच दिया गया है सरकार के पास में और सरकार अभी तक किसानों को उस धान का मूल्य नहीं दे रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने धान खरीदा और अभी इस माहौल में देखिए, इस मौसम को देखिए, यह जो मौसम है इसमें किसान धान बोने के लिए अभी तत्पर हो गए हैं, धान बो रहे हैं और धान बोने के समय उनको धान की राशि नहीं मिलना कितना कठिन, माने एक तरह से कहे कठिन बात है। तो ऐसे सरकार का हम लोग घोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चैनपुर मंडल जो गुमला जिला में है, हम लोग इस मंडल के द्वारा मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप किसानों को धान का उचित मूल्य आप दें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के साथ, किसानों के खेत में आज आंदोलन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग सरकार को भी घेरेंगे और हेमंत सोरेन की आवाज़ को घेरेंगे, रामेश्वर उरांव जी की आवाज़ को घेरेंगे और झारखंड के हजारों लाखों किसानों के साथ घेरेंगे और आपको धान का मूल्य देना होगा। उपस्थित हुए हैं यहाँ के किसानों को हम लोग यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो उनका धान का जो मूल्य है, राशि जो है, जो बेचा हुआ धान है, जो बहुतों को नहीं मिला है। यहाँ पर जो किसान आप देख रहे होंगे, कई लोग अपना रसीद लेकर आए हैं कि हम लोग धान बेचे, लेकिन हम लोगों को कम आधा भी राशि नहीं मिल पाया है। तो किसान यहाँ का बहुत विचलित है कि उनका पुराना समय का जो धान है उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। धान बोने का समय आ गया है। दूसरी चीज़, लैंप से धान का बीज भी नहीं मिल रहा है, खाद भी नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत तरह का समस्या है। इन समस्याओं को इस झारखंड गवर्नमेंट सुधार नहीं पा रहा है, इससे हम लोग यहाँ के किसान विचलित हैं। मिसिर कुजूर, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी गुमला जिला। बिक्री किए हैं, उसका पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आज स्थिति क्या है कि उसका पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ झारखंड सरकार के मंत्री कहते हैं कि नहीं साहब धान में नमी है,
और नमी के चलते किसान 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन लैंप्स का चक्कर या जहाँ पर क्रैक केंद्र था उसका चक्कर काटा। लेकिन चक्कर काटने के उपरांत में उनका धान खरीदा गया, लेकिन किसी को एक इंस्टॉलमेंट मिला है, दूसरा इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं मिला है। एक तरफ सरकार बोलती है कि नहीं साहब हम बीज दे दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या इनको बीज मिला, तो आंसर होगा कि नहीं साहब एक भी बीज नहीं मिला। तो कथनी और करनी में सरकार को एक तरह की अनुरूपता करनी चाहिए। यूरिया का जो समर्थन मूल्य जो सरकार फिक्स की है वो यूरिया इनको मिलना चाहिए, तभी हम लोग एक विकसित किसान होंगे और झारखंड प्रदेश पूरे प्रदेश विकसित होगा और यहाँ के जनता को दोनों टाइम की रोटी और चावल मिल सके। आपका नाम? मेरा विनय लाल, इस कार्यक्रम के प्रभारी और पूर्व प्रदेश महामंत्री। आपको क्या लगता है कि सरकार किसान के प्रति कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है? भाई साहब ये तो देखने की बात है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल की बात है। पानी पड़ना शुरू हो गया, खेत जोता गया, खेत 90% लोग जोत चुके, बिचड़ा डालना है। एक किसान बोल रहा है कि भाई खेत में जा रहे हैं लैंपस में मिल नहीं रहा है। तो इससे बड़ी और प्रूफ क्या कहा जा सकता है? उसमें किसान क्या करने के लिए अभी तैयार हो गई है? अगर नहीं होगा तो कहीं से कर्ज लेगा, फिर वही साहूकार। जो जेएमएम का एक आने का सबसे बड़ा कारण था कि साहूकार यहाँ का जो प्रथा है, जिम्मेदारी प्रथा है, उसको हटाओ। लेकिन आज वही जिम्मेदारी प्रथा और साहूकार प्रथा के लिए किसी के यहाँ लोन लेकर उसका काम करेंगे, ये तभी तो होगा। आज बैंक में जाते हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ से पैसा मिलना नहीं, तो किसी न किसी साहूकार को पकड़ेंगे और वो ऋण के दबाव में फिर दबेंगे। इसलिए मेरा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि साहब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो खेतिया हैं, हमारे किसान जो हैं, उनको जो रघुवर जी के समय में जो इनको सुविधा मिलती थी वो सुविधा हमें बरकरार है। तो आज इसको खाने के लिए अगर 2 टाइम अगर मिल जा रहा है और उसके खेत अगर इसी तरह